सवर्णों को एक नहीं बनाया। बनाया तो है मनोज पांडे। भाजपा का कोई सवर्ण बना हो तो बता दीजिए हम। अरे भाजपा से सदस्यता ले चुका है, भाजपा में है। कुछ नहीं, भाजपा का कोई सदस्यता नहीं ले चुका है। वो तो कोई ऐसा घर नहीं है जहां वो घूम कर ना आया हो। तो वैसे लोगों का आप सवर्णों का ठेकेदार आप मान लेंगे तो ये सवर्णों के साथ अन्याय होगा। गुजरात मॉडल न गुजरात में है न वाराणसी में है, ये कंधार की पठार में है। अब वहां तो हम लोग जा नहीं सकते गुजरात मॉडल को देखने के लिए। गुजरात मॉडल का नमूना सूरत है। सूरत को कांग्रेस ने बनाया था। सूरत का जितने उद्योग धंधा, जितने फर्टिलाइजर, जितने सिस्टम आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने बनाया था। अब रह गया कि कांग्रेस ने बनाया, अब मॉडल बन गया किसका? मोदी जी का। गुजरात मॉडल गाढ़ी कमाई जमीन में गाड़ी गई थी। ब्लैक मनी के नाम पर उन औरतों का भविष्य की कमाई को ये भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर ला करके उस धन का भी अर्जन कर लिया। ये ऐसा चौकीदार निकला कि रेल से लेके आकाश, सूर्य से लेके चांद, से लेकर के धरा, से लेकर के सिस्टम, से लेकर के एकता, से लेकर के आवाम के मिल्लत तक का प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि सोना का क्रय विक्रय बंद करो। तो आपको यह भी बता देना चाहिए कि करोड़ों लोग कल सड़क पर आ जाएंगे, इसलिए कि सोना और चांदी के क्रय विक्रय में करोड़ों लोग पलते हैं। उनके लिए आपने कोई घोषणा नहीं। आप ये बता दीजिए कि हर साल करोड़ों बेटियों के मांग में सिंदूर पड़ता है, उन्हें मान टिक्का दिया जाता है। अगर वो जो है नहीं मिलेगा तो क्या मेरी बेटियां कुंवारी रहेंगी 1 साल तक? 27 में भी खेला नहीं हो पाएगा क्या? 27 में इनकी विदाई तय। अखिलेश यादव आ रहे हैं क्या? कोई अखिलेश यादव नहीं आएंगे, वो भी नहीं आएंगे, लेकिन कोई नया विकल्प आएगा। जनता ने संकल्प ले लिया, नया विकल्प आएगा। कल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विस्तार हुआ है, जिसमें अगर बात की जाए तो चाहे विश्वकर्मा समाज हो या गुज्जर समाज हो या राजपूत समाज हो, लोधी समाज, सबको जगह मिली है। इसी पे ज्यादा बात करेंगे। राजधानी लखनऊ की जनता है, जनता से बात करेंगे, जानेंगे क्या कहती है जनता। सर, कैसे देगा अखिलेश यादव को पीडीए कमजोर करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये सभी समाजों के मंत्रियों को बनाया क्या? कहाँ बनाया? मुसलमान से एक नहीं बनाया, सवर्णों से एक नहीं बनाया, सवर्णों को एक नहीं बनाया। बनाया तो है मनोज पांडे। कब बनाया? कल। ये कौन पांडे? आप स्वर्ण बोले, स्वर्ण तो ब्राह्मण और स्वर्ण में तो आता ही। भाजपा ना, भाजपा का कोई सवर्ण बना हो तो बता दीजिए हम। अरे भाजपा से सदस्यता ले चुका है, भाजपा में है। कुछ नहीं, भाजपा का कोई सदस्यता नहीं ले चुका है। वो तो कोई ऐसा घर नहीं है जहां वो घूम कर ना आया हो। तो वैसे लोगों का आप सवर्णों का ठेकेदार आप मान लेंगे तो ये सवर्णों के साथ अन्याय होगा। रह गया सवाल कि सबका साथ नहीं, सबका साथ एक का सर्वनाश, फिर सबका साथ दूसरे का सर्वनाश, फिर तीसरा साथ चौथा का सर्वनाश। ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है। रह गया सवाल कि मंत्रिमंडल में आप मंत्रिमंडल के नाम पर जो आपने विधा को हरण करने का जो आपने नया मोमेंट को उत्तर प्रदेश के पटल पर लाया है, ये दूसरे के लिए चिंता का विषय नहीं है। ये जो खाई आपने खोदा है, आप ही को उस खाई में गिरना है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तर प्रदेश की सियासत का अंतिम दौर से गुजर रही है। देश ने, प्रदेश ने, विशेषकर विकास ने, फिर शिक्षा ने, फिर स्वास्थ्य ने, फिर उद्योग धंधा ने, फिर जितने किसानों ने, मजदूरों ने, फटहालों ने, दलितों ने, बैकवर्डों ने, अल्पसंख्यक ने आपके चाल को, आपके चरित्र को, आपके वास्तविक चेहरे को का जो दर्पण देखा है, उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधा को छलना चाहती है, हमारे सिस्टम को छलना चाहती है, हमारी एकता को छलना चाहती है, हमारे सद्भाव को छलना चाहती है, हमारी एकता को छलना चाहती है। अब कारण ये है कि इसको ये लग रहा है कि 2027 में मैं सरकार में आ सकता हूं। अब बताइए कि 2027 में जिस पार्टी ने 10 साल के अंदर
एक कोई कारखाना नहीं दिया, एक कोई गन्ना मिल नहीं दिया, 1 किलोमीटर नहर नहीं दिया, एक ट्यूबवेल नहीं दिया अपने पूरे कालखंड के अंदर कर। अब आप समझिए कि सारी खाद फैक्ट्री बंद, सारी गन्ना फैक्ट्री बंद, सारे सूता फैक्ट्री बंद, सारे स्टील प्लांट बंद। अब ये कह रही है कि मैं सबका विकास कर रहा हूं। अब मुझे लगा कि साहब ये कहीं भारतीय जनता पार्टी कंधार की पठार में तो विकास नहीं कर रही है, जो हमारे चश्मों से, हमारी रोशनी से इसके विकास के मॉडल को हम देख नहीं पाते हैं। फिर मैं एक दिन बनारस से गुजर रहा था तो हमने कहा कि साहब स्मार्ट सिटी ये देख लेते हैं, गुजरात मॉडल का नमूना देख लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री खुदे बिलोंग करते हैं, जहां का सांसद भी हैं, वहीं से प्रधानमंत्री भी हैं। तो फिर प्रधानमंत्री का गुजरात मॉडल देख लिया। मैं जब गुजरात मॉडल को जब मैं देखने लगा, वहां का सड़कों का, वहां का लिंक रोडों का, वहां के आवाम से जब बात किया, तो प्रधानमंत्री का गुजरात मॉडल का एक एक परत खुलता गया। अब मुझे लगा कि ये गुजरात मॉडल न गुजरात में है, न वाराणसी में है, ये कंधार की पठार में है। अब वहां तो हम लोग जा नहीं सकते गुजरात मॉडल को देखने के लिए। गुजरात मॉडल का नमूना सूरत है। सूरत को कांग्रेस ने बनाया था। सूरत का जितने उद्योग धंधा, जितने फर्टिलाइजर, जितने सिस्टम आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने बनाया था। अब रह गया कि कांग्रेस ने बनाया, अब मॉडल बन गया किसका? मोदी जी का गुजरात मॉडल। गुजरात को तो विकास मॉडल बोला जाता है भाई। अब अगर जो गुजरात का मॉडल अगर विकास का होगा, तो मुझे दुनिया में अब सर्वनाश का मॉडल को ढूंढना पड़ेगा। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो जो वादा कमिटमेंट देश की जनता से ये भारतीय जनता पार्टी ने की, आज तमाम डिबेट में सवाल आए थे कि प्रधानमंत्री कल शाम को आए, कहे कि साहब सोना का लेन देन आप लोग बंद कर दीजिए, सोना आप न खरीदिए न बेचिए। अब हमको लगा कि साहब ये सोना पर प्रधानमंत्री, मुझे लगा कि कहीं ब्लैक मनी का मापदंड पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के औरतों का जो गठरी में गागर में गाढ़ी कमाई जमीन में गाड़ी गई थी, ब्लैक मनी के नाम पर उन औरतों का भविष्य की कमाई को ये भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर ला करके उस धन का भी अर्जन कर लिया। हो सकता है देश के प्रधानमंत्री ने कुछ सोचा हो देश के लिए। भाई देश के प्रधानमंत्री 3 बार से कुछ नई तकनीक ला रहे हो, इसलिए उनका एक साल रुक जाइए, कुछ पे दिमाग लगा रहे हो सकता है। प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री तो अपने को प्रधानमंत्री तो कहा कि साहब ये देश का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो प्रधानमंत्री को वोट दिया, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं चौकीदार हूं। अब इतना बड़ा देश चौकीदार के हवाले, तो चौकीदार का यही जिम्मेवारी, रिस्पांसिबिलिटी है कि पूरे सिस्टम को मुकम्मल कायम रखना। ये ऐसा चौकीदार निकला कि रेल से लेके आकाश, सूर्य से लेके चांद से लेकर के धरा से लेकर के सिस्टम से लेकर के एकता से लेकर के आवाम के मिल्लत तक का। पोर्ट पर जाइए अडानी पोर्ट, रेलवे स्टेशन पर जाइए अडानी कोच, आप चल जहां जाइए तहां केवल व्यापारियों के समूह को स्थापित करके सेकंड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ये प्रधानमंत्री ने सृजन करके और एक आदमी के हवाले ये पूरे देश को डालना चाहता है। 1 करोड़ लोग सोना चांदी के कारोबार से अपने परिवार का जीवन यापन कराते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि सोना का क्रय विक्रय बंद करो, तो आपको यह भी बता देना चाहिए
कि करोड़ों लोग कल सड़क पर आ जाएंगे, इसलिए कि सोना और चांदी के क्रय विक्रय में करोड़ों लोग पलते हैं, उनके लिए आपने कोई घोषणा नहीं। आप ये बता दीजिए कि हर साल करोड़ों बेटियों के मांग में सिंदूर पड़ता है, उन्हें मांगटिका दिया जाता है। अगर वो जो है नहीं मिलेगा तो क्या मेरी बेटियां कुंवारी रहेंगी 1 साल तक? कारण ये है कि सवाल कई है, लेकिन होता है ना कि ये देश का दुर्भाग्य। जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि आज के 70 साल बाद भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो धर्म के नाम पर देश को बांट करके भारत का सत्यानाश कर देगा। आज वही हालात हो गई, शिक्षा बिक गई, बिजली बिक गई, सड़क बिक गई, रेल बिक गई, सूर्य और चांद भी, इसका भी कोई ग्राहक रहे तो ये सरकार बेचने को तैयार है। कारण ये है कि अभी सूर्य चांद का दुनिया में कोई क्रेता नहीं है, इसलिए ये सरकार जो है मौन बैठी है। और तो इसके पास कुछ नहीं है, केवल सदन है इसके पास, केवल विधानसभा है इसके पास, और तो आकाश से लेकर के पाताल तक 40 लोगों के हवाले कर दिया है। अब ये कहना कि सबका साथ नहीं, सबका साथ नहीं, 40 लोगों का साथ, सबका विश्वास नहीं, मुट्ठी भर लोगों का विश्वास, सबका उत्थान नहीं, केवल अंधभक्तों का उत्थान, यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। और कारण ये है कि अब देश के पास कुछ नहीं बचा है। वो बहादुर शाह जफर वाली अंतिम लाइन कि 2 आरजू में कट गए या 2 इंतजार में, इस देश के पास कुछ नहीं बचा। जय हिंद। लगभग 7 महीने चुनाव बाकी रह गए उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव का पीडीए क्या मजबूत था, जो हर समाज के कल मंत्रिमंडल विस्तार में रखे गए, चाहे विश्वकर्मा समाज की बात हो, चाहे लोधी समाज की बात हो, चाहे पासवान हो, चाहे गुज्जर हो, इसे तमाम लोगों को कल जगह मिली है। क्या लग रहा कुछ ऐसा है? पीडीए कब मजबूत था? न मजबूत था, न मजबूत है, न मजबूत रहेगा। क्यों नहीं मजबूत था? अभी 2024 में देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने हराया है, भगाया है। ममता बनर्जी जो है सबसे बड़ी जो है सांसद, उनके सबसे ज्यादा थे और हम हरा दिए। बंगाल बहुत बुरा हारे हैं। यूपी में सांसद अलग चीज थी, आप जो है दलितों का वोट ले लिए थे। संविधान खतरे में है, मनुस्मृति लागू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और प्लस हमारे योगी बाबा की सुनी नहीं गई, केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पे हाथ डाल दिया। इस आधार पे जो है हम जो है धोखा खाए और चुनाव हारे। और देखा जाए बाबा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 300 प्लस सीटें आएंगी। उत्तर प्रदेश को जो है कन्याकुमारी से लगाकर जम्मू तवी तक रोडों का जाल बिछा लिया, गांव से लगाकर शहर तक रोडों का जाल बिछाया गया। और जब रोड कंप्लीट होती है, विकास होता है, युवाओं को जागरूक करने का काम किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी वाणी जाती है लोगों में, उसका जो है स्वीकार करते हैं और उस पर पालन करते हैं। कोरोना में देखिए कितनी मजबूती के साथ हमारी सरकार जुटी रही, लड़ी रही और उस पर जो है कार्य किया। तो यहाँ तक जो है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की पार्टी है, वो राष्ट्र का काम करती है। और 1965 में जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से संकट आया था, वो क्या बोल रहे थे उसको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जो है जागरूक कर रहे हैं, तो सब जो है दिक्कत में आ रहे हैं। संकट आते हैं और संकट को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरीके से बता देते हैं, क्योंकि झूठे नहीं है, प्रधानमंत्री सच्चे हैं। इसलिए जो है आम पब्लिक में अपना जो है पूर्णतः सही सलामत कार्य रखते हैं। और देखा जाए तो ऐसा प्रधानमंत्री मिलना बहुत दुर्लभ है। प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं और देश को विश्व गुरु बनाने में सफल रहेंगे। देखिए खाड़ी देशों में कितना आतंक है इस समय, हर खाड़ी देश लड़ रहा है एक दूसरे से। उस स्थिति को देखते हुए 1 साल के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप अपने भौकाल को जो है कम करिएगा, गाड़ियां कम चलाइएगा, पैसे को रोक कर रखिए, आप आगे हो सकता है संकट आ जाए, इसके पहले सचेत हो जाइए। 1 साल पहले ही सचेत कर दिया। ऐसे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि भारत में बार बार रहे, जब तक रहेगा तब तक भारत विश्व गुरु बनने में
असफल नहीं रहेगा। और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। भैया लगभग 7 महीने का समय बचा है, अखिलेश यादव तब पीडीए की बात कर रहे हैं। वही योगी सरकार में तमाम लोगों को जगह मिली है, चाहे गुज्जर समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो और चाहे दलित समाज हो। लगातार योगी सरकार ऐसे लोगों को जगह दे रही है अपने मंत्रिमंडल में। देखिए, जिस प्रकार से कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक हर आदमी को जगह दी गई। जिस प्रकार शिक्षा का आंगनबाड़ी वाली कार्य करती रहे पासवान जी, तमाम 4 बार का विधायक रहे, जिस प्रकार उन्होंने संभाला है, किस प्रकार परिवार की जिम्मेवारी उठाते हुए शिक्षा को लेकर आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से उनको मंत्री बनाया गया। विश्वकर्मा समाज के हंसराज विश्वकर्मा जी लगातार जिला अध्यक्ष रहे, अपने समाज के सबसे बड़े नेता रहे, उनको बनाया गया। मनोज पांडे जी इतना बढ़िया चर्चित चेहरा बनाया गया। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से बनाया गया, उनका पीछे एक बहुत संघर्ष का दिन रहा है, तो उनको लोगों को बनाया गया। और ये पार्टी ने साबित किया कि हर दल के हर लोगों के लिए पार्टी है, किसी जात धर्म और मजहब के लिए नहीं, न किसी उसके लिए है कि नहीं इसका क्षेत्र के लिए, न परिवारवाद के लिए, ये सबके लिए पार्टी है। तो ये माना जाए कि 2027 में अखिलेश यादव का पीडीए काम नहीं करने वाला। देखिए, जो पीडीए का दौर है और जो भाजपा का एक वो है, जो भाजपा जो लोग कहते थे कि सरकार यूपी में 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाती है, मगर ये 37 साल में ये ऐसी सरकार है जो दोबारा आई है, तिबारा आने की वो है। जिस प्रकार से इसने विकास किया है, एक गांव गरीब के लिए नाली, पानी, राशन का जो सुविधा दी है सरकार ने, इस गांव में जिस 8 घंटे की लाइट नहीं रहती, उस गांव में 17 घंटे 18 घंटे की मिनिमम लाइट रहती है। जिस घर में पानी का पीने का दिक्कत होती थी मोहाबा बुंदेलखंड इलाकों में और तमाम ऐसे क्षेत्रों में, उस गांव में और उस घर में पानी हर घर में जा रही है। जिस घर में लोग राशन के लिए मर जाते थे, तमाम ऐसे मृत्यु हम देखे थे 2012-14 के में, उसको घर के लिए राशन मिल रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार ने हर गरीब गुरबा के लिए काम किया है। जिस प्रकार से एक्सप्रेसवे बनाए, जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड, जो लोग भर्ती हो जाते थे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, तो उनको पता चलता था गांव से 4 मंडे जमीनें निकल जाती थी, वो आयुष्मान कार्ड जो वरदान साबित हुआ उस गरीब के लिए कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, फ्री में इलाज करके आइए। तो निश्चित रूप से जब ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार लेके आती है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा जनता को उस चीज को महसूस होता है कि हमारे लिए सरकार काम करे, तो उसके लिए सरकार वोट देती, जनता वोट देती है। तो निश्चित रूप से विजय का जो प्रचंड बहुमत की जो सरकार आ रही है, जो 2 विधायक सांसद से शुरू होकर आज करीब 400 लोकसभा और विधान सांसद में हुए, और जिस प्रकार से एक राज्य में जहां नहीं उदय हुआ करता था, आज 22 राज्य में एनडीए की सरकार है। तो निश्चित रूप से गरीब जनता का आशीर्वाद है जो निरंतर आगे बढ़ रही है, और बीजेपी का जो कारवा है वो आगे बढ़ रहा है। भैया 7 महीने का समय बचा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। अभी योगी बाबा का जलवा पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, वहाँ के जितने प्रत्याशी थे पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जो चुनाव लड़ रहे थे, वो सारी एक ही बात बोल रहे थे कि हमें योगी बाबा का हमारे यहाँ जनसभा करा दो, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। हमारे यहाँ योगी बाबा की जो है जनसभा करा दो, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। इतनी हमारे योगी बाबा की लोकप्रियता। और जैसे दिल्ली में अभी अरविंद केजरीवाल को परवेश वर्मा ने हराया है, और सुरेंद्र दादा नंदीग्राम भी और भवानीपुर में भी हराया है। तो इसी तरीके से अभी तो लोकसभा के सांसद बने हुए हैं अखिलेश जी, अभी 27 में विधानसभा चुनाव भी हारेंगे। और योगी बाबा को यहाँ हराना तो छोड़ दो, भूल जाए, जले योगी बाबा रहेंगे, जले योगी बाबा यहाँ रहेंगे, तले यहाँ योगी बाबा का भगवा जो रहा है भगवा ही रहेगा। 17 में भी आए थे, 22 में भी आए हैं, 27 भी आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी जी ही आएंगे। इनके अलावा अखिलेश जी जो सपना देख रहे हैं, अपने सपने में भले रात में सो रहे हैं, देख लें, उनकी इच्छा। उनका यादव वोट जो उनके परंपरागत मानते हैं, वो वोट उनका अपना वोट वो बचा ले जाए 27 में, बहुत बड़ी बात है। यादव बहुत हद से बहुत ज्यादा योगी बाबा से कनेक्ट हो रहा है। जो उनका कोर वोट यादव है, योगी बाबा से प्रभावित हो रहा है यादव वोट। तो अपने यादव वोट को बचा ले जाए, वो बहुत बड़ी बात है। चुनाव जीतने के बाद खत्म करे वो। कल मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, 7 महीने का लगभग चुनाव में समय बाकी है उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है, कितना असर पड़ेगा चुनाव? देखिए, कोई भी सरकार जब चल लेती है मंत्रिमंडल विस्तार या क्षेत्र के आधार पर किया, जिन क्षेत्रों की अनदेखी की गई होगी या जिन जातियों की अनदेखी की गई होगी 5 साल, अब उनको 7 महीने के लिए लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया कि अब आप क्षेत्र में जाइए और समाज में जाइए। 7 महीने का समय बहुत होता है। कहाँ या उस तरह तो 16-17 में दबदबा होगा भाई, मंत्री हो गए भाई। बस उसी लिए लॉलीपॉप पकड़ाया गया है ना। मैं तो बता रहा हूँ ना, अब 7 महीने तक चूसेंगे।
अगर वो हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। बड़ा आपने आरोप लगा दिया। बड़ा आरोप का ये बहुत मस्त आरोप है, ये सच्चाई है। 27 में भी खेला नहीं हो पाएगा क्या? 27 में इनकी विदाई तय। अखिलेश यादव आ रहे हैं क्या? कोई अखिलेश यादव नहीं आएंगे, वो भी नहीं आएंगे, लेकिन कोई नया विकल्प आएगा। जनता ने संकल्प ले लिया, नया विकल्प आएगा। मतलब 7 महीने के लिए मंत्री बनाए गए हैं सारे समाज के ढूंढ के, विश्वकर्मा समाज, लोधी समाज, पासवान समाज, गुज्जर समाज, तो इन लोग को लालीपाप धीरे धीरे चीजें देखी आती है ना। धीरे चीजें तो 3 साल पहले दे दिए होते, 2 साल पहले दे दिए होते। 7 महीने आप खुद सोचो, केवल क्षेत्रीय आधार पर और जाति आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, और ये मंत्रियों को, विधायकों को बेवकूफ बनाने की राजनीति है, और जिससे वो क्षेत्रवाद का, जाति आधार का लाभ उठा सके। अभी तो इन्होंने बांटा था, पहले उनको रोक रखा था, अब मंत्रिमंडल में जगह दे दी। तो ऐसी जगह से क्या फायदा, वो क्या कर पाएंगे? जानते हैं, ऐसे मंत्री केवल 3-4 महीना काम समझने में निकाल देते, बचे 2-3 महीना, तब तक चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, वो काम क्या करेंगे? ऐसा नहीं, वोट समीकरण साधने के लिए उनको दे दिया गया। नहीं, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ ना कि जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण, यही 2 है फैक्टर। जाति मैनेज हो जाएगी तो वोट तो मिल ही जाएगा। ये बांटो और काटो की जो राजनीति कर रहे हैं, उसी आधार पे कर रहे हैं फैसला। जनता भ्रम में आएगी कि नहीं आएगी? बहुत 10 साल ये शासन कर चुके, इनसे हर वर्ग, युवा पीड़ित है, किसान पीड़ित है, जवान पीड़ित है, समाज में लोग पीड़ित हैं, सब हर आदमी पीड़ित है इनसे, इसलिए इनकी विदाई तय है। ठीक है, धन्यवाद। हमसे बात करें तो तमाम लोग थे जिनसे भी हमने बात करी, साफ तौर पर कहना 2027 भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, लेकिन अभी तो चुनाव होने के बाद जब परिणाम आएंगे तब नतीजे पता चलेगी किसकी होती है विदाई। वीडियो नंदक साथ सिविल न्यूज़ से मैं समीर लखनऊ।